और भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर ली है। सेना और सरकार में मौजूद बड़े सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब कृष्णा घाटी में बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके लिए वहां बोफोर्स तोपें तैनात की गई हैं। इस बार पाकिस्तान को मिलेगी बड़ी चोट। एक बार फिर बोफोर्स की मार झेलेगा पाकिस्तान। भारतीय जवानों के साथ की गई बर्बरता का करारा जवाब पाकिस्तान को देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस बार चोट न सिर्फ गहरी होगी बल्कि उसके लिए इसे छुपा पाना भी बेहद मुश्किल होगा। एलओसी पर पाकिस्तान को अभी से भारतीय सेना के गुस्से की आंच महसूस होने लगी है। कृष्णा घाटी समेत उन तमाम जगहों पर जहां भौगोलिक लिहाज से पाकिस्तान बेहतर स्थिति में है, वहां बोफोर्स तोपों की तैनाती हो गई है। करीब 4000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान सरहद पर युद्ध स्तरीय तैयारी और मानसिकता के साथ मुस्तैद कर दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सही जवाब देने की हरी झंडी दी जा चुकी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत से साफ शब्दों में कह दिया है कि पड़ोसी को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब दिया जाए। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सेना के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान को यह पता है कि उसने जो किया है उसका जवाब हिंदुस्तान जरूर देगा, इसलिए वो भी तैयारी में है। लेकिन इधर से जिस जवाब की तैयारी हो रही है उसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सर्जिकल स्ट्राइक अगर आतंकी पनाहगाहों पर थी तो इस दफा उन्हें संरक्षण देने वाले पाकिस्तानी आकाओं को सबक सिखाया जाएगा। इसीलिए एलओसी पर रात को भी दिन में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी करीब 740 किलोमीटर लंबी है। करीब 550 किलोमीटर लंबी सुरक्षा बाड़ मौजूद है। अब पूरी 740 किलोमीटर की एलओसी को रात भर रोशन रखा जा रहा है। भारत को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा है कि बैठ के ट्रेनिंग कैंपों पर आपत्ति के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय जवानों के साथ बर्बरता की। 1 महीने पहले ही भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया था कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बैठ ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिए जाएं। पाकिस्तानी जवानों के साथ बर्बरता के बाद भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक भट्ट ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी और वहां बैठ ट्रेनिंग कैंपों के चलने पर बहुत सख्त नाराजगी जताई थी और साफ कहा था कि बार बार चेताने के बाद भी ये हमला हुआ है, इसलिए ये नीचतापूर्ण और कायराना हरकत जवाबी कार्रवाई की जद में आती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने पीओके में 4-5 एक्टिव बैट ट्रेनिंग कैंप मार्क किए थे। ये कैंप एलओसी से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर पीओके में संचालित हो रहे हैं। हर कैंप में 3 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो दस्ते को पिछले महीने ही यहां ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के घरेलू हालात ज्यादा बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए सरहद के पीछे भी एक और सुरक्षा चक्र और घाटी में अशांति फैलाने वाले तत्वों के इलाज के लिए भी तैनाती की गई है। संवाददाता राजकिशोर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।